की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, जैसा कि आपसे कल ही रात्रिकालीन सत्र में आपसे निवेदन किया गया था कि सुबह 8 बजे हमारा चतुर्थ दिन का पहला सत्र और उस पहले सत्र में वाणी चर्चा हमारे आश्रम के संत श्री कृष्णदास जी महाराज के मुखारबिंद से 30 मिनट का ये एक सत्र चलेगा। इसमें आप सभी जो लाइव आप देख पा रहे हैं, यदि नहीं जुड़े हैं तो शीघ्रता के साथ जुड़ जाइए। और आश्रम में भी जो सुंदर साहब जिन्होंने जलपान ले लिया है वो भी शीघ्र मंदिर में आ जाइए और मंदिर में आकर के वाणी चर्चा का आनंद लीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ नित्य मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमारी श्यामा युगल को पद पद करूं प्रणाम। तेज कुमारी श्यामा युगल पद पद करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राधे श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामती कहे साथ दी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ग्रंथ से आज चर्चा आपको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। प्रकरण 16वां प्रकरण है, तो मैं एक चौपाई पहले प्रकरण 15 की बोलते हुए फिर आपको ले चलूंगा प्रकरण 16 पर। पार के पार पार जाए पहुंचिया, जीवत अखंड सुख पाया। पति तन के सिर महामत मुकुट मणि, जिनके जुद जग में लखाया। प्रकरण 15 चौपाई 174 दाक्षिणी। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, प्रणाम सुंदर साहब जी, प्रणाम। प्राण को दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। आप धाम धनी अक्षरातीत पार्वत परमात्मा के स्वरूप, आखिरी जमाने के खामंद पुत्र कला का अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस ब्रह्मवाणी का जो धर्मार
दुख रे प्यारो मेरे प्राण। श्री जी महाराज बड़ी अटपटी बात करते हैं। दुनिया दुख से भाग रही, दुख से डर रही, दुख से छुपी फिर रही, पर श्री महाराज कहते दुख रे प्यारो मेरे प्राण। स्वामी जी कहते दुख हमें प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? कि दुख में सच्ची याद आती है। वो जो परमात्मा अक्षरातीत पारब्रह्म है, उसकी सच्ची याद दुख में ही आती है। जब कोई साथ नहीं देता है, कोई पास में नहीं आता है, कोई हमारे दुख को नहीं बताता है, तब दोनों हाथ जोड़ करके और आंखों में आंसू भर करके इंसान परमात्मा को याद करता है कि अब मेरा और कोई नहीं। आप कितनी बार आपने सुना होगा, देखा भी है रामायण महाभारत के अंदर, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो द्रौपदी को ये भरोसा था कि मेरे 5 पति बैठे हैं, ये हमारी इज्जत नहीं जाने देंगे। भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, हमारे साथ ऐसा नहीं। जब देखा कि पांडव भी नीचे नारगढ़े बैठे, भीष्म जैसे महारथी ये शब्द नहीं बोल रहे कि दादा के साथ अपना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा। जब जान गए कि वो कोई राज नहीं बचा था, तो दोनों हाथ जोड़ करके श्री कृष्ण को याद किया था कि हे प्रभु, अब मेरे जीवन की डोरी मेरी आपके हाथ में है। श्री कृष्ण तो छटपटा रहे थे कि मुझे एक बार भी याद नहीं करती, दुनिया वालों को याद कर रही, परिवार को याद कर रही, पर मैं क्या करूं, मुझे नहीं बोला। जैसी प्रभु जी ने दोनों हाथ जोड़ करके और आंखों में पानी भर करके याद किया, उसी समय श्री कृष्ण साड़ी के रूप में आकर के प्रकट हो गए। साड़ी का रूप धारण कर दिया और दुशासन जैसा महारथी साड़ी कीते थक गया, पर द्रौपदी का भार मारना नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण। ये धनी दुख तो हमें प्राणों से प्यारा है, क्योंकि ऐसे सुख को क्या करूंगा हम भूल जाओ। इसी संत ने कहा, सुख के माथे सिर पड़े, अरे ऐसे सुख के ऊपर तो पत्थर पड़े। सुख के माथे सिर पड़े जो नाम हृदय से जाए, मैं वह दुख मानू पीऊ पे जो पल पल नाम जपा। स्वामी जी कहते दुख एक ऐसा पदार्थ है कि दुनिया की चतुराई, दुनिया की बेहोशी, सब कुछ भूल करके उसी के चरणों का ध्यान करता है। और स्वामी जी कहते हैं भाई, चाहत वाले दुख के दुनिया में ढूंढते थे, ब्रह्मांड यार है सुख का, दुख दोस्त हुआ कोई एक। सब सुख के साथी हैं, दुख में साथ वही दिखता है। इसलिए श्री जी कहते हैं कि दुख रे प्यारो मेरे प्राण। दुख तो हमें प्राणों से प्यारा है, क्योंकि इस दुख में हमारे प्रीतम से मिलाप होता है।
दुख में हमें वो दर्शन देता है, इसलिए दुख तो प्यारा लग रहा है। सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए। स्वामी जी कहते मैं दुख को नहीं छोड़ सकता, मैं दुख को तो अपने गले लगाता हूं, क्यों तुझसे प्रीतम का मिलाप होता है, तुझसे सच्ची याद आती है, तुझसे सच्ची तड़पन पैदा होती है, और जब आत्मा छटपटाती है तुझसे तड़पती है तो वो मालिक फिर दूर नहीं। स्वामी जी छोड़ो क्यों करता, हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जितने बड़े हुए महापुरुष हुए हैं सबने दुख उठा उठा करके परमात्मा को पाया। सुख की नींद सो करके कोई अपने उस मालिक को नहीं पा सका, दुख उठा उठा करके पाया। स्वामी जी एक चौपाई के अंदर कितने संतों का नाम गिनाते हैं जिन्होंने दुख उठा करके पाया। इस वाणी में चौपाई आती है कि दुख उठा करके किन्होंने पाया है। प्रहलाद, युधिष्ठिर, बलि, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, सगार, दधीच, मूलध्वज, कसबी का छूटे अपन, कितने संतों ने दुख उठा उठा करके परमात्मा को पाया। इसलिए दुख कोई देता नहीं, पर दुख में भाई सच्चा सुख छिपा हुआ। हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, सुख में हमें मिलता कुछ नहीं। दुख ही दुख है, संसार में सुख तो है ही नहीं। अगर सुख है तो किनका है? विषयों का सुख है, इंद्रियों का सुख है, मन का सुख है, पर आत्मा सुख तो राजी मन के चरणों में है। इसलिए जिनको दुख की पहचान हो गई है और परमात्मा से सुख नहीं मांगते, दुख ही मांगते। जब महाभारत हो गई थी और उसके पश्चात पांडवों को राजगद्दी मिल गई, तो श्री कृष्ण ने कहा कुंती से कि बुआ जी, आपके बच्चों को राज मिल गया, अब आनंद से रहो, और मैं भी अपने द्वारकापुरी को जा रहा हूं। अगर और कुछ मांगना चाहते हो, कुछ कहना चाहती हो तो बोलो। कुंती ने क्या कहा? श्री कृष्ण से कुंती कहती है कि प्रभु, अगर मुझे देना चाहते हो तो हमें दुख दे दो, हमारे जीवन में दुख के पहाड़ आते रहे, मैं यही मांगती आपसे। श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, क्या मांग रहे हैं? तुमने सारे जीवन दुख उठाया, तुम्हारे बच्चों ने दुख उठाया, अब सुख की बारी है तो तुम क्यों मांग रहे हैं? कुंती कहती है प्रभु, जब जब हमारे जीवन में दुख आया, हमारे बच्चों को ऊपर संकट आया, आपने हमारी रक्षा करी और हमें दर्शन दिया। इसलिए मैं चाहती हूं कि हमारे जीवन दुख आते रहे ताकि मैं आपको भूल ना पाऊं। शिव जी महाराज कहते हैं, सो मैं न्यू है बोला है, दुख हम तो भुला रहे हैं कि भाई दुख आए मेरे पास है, क्यों? चाहे वो संसार का दुख हो, चाहे कैसा भी दुख हो, शारीरिक दुख हो, परिवार का दुख हो, लेकिन याद परमात्मा की दिलाता है। दुख में सच्ची पुकार पहुंचती है। इसलिए श्री जी क्या कहते हैं आगे? इन अवसर दुख पाइए, इन अवसर दुख पाइए। ये अवसर जो समय मिला सुंदर साथी, ये समय जीवन में बार बार नहीं आना। सुख में तो हम भूल जाते हैं, दुख में परमात्मा याद आता है। कभी कहते हैं, सुखिया सब
और सोवे, दुखिया दास कबीर जगे और रोवे। दुख एक ऐसा पदार्थ है, इन अवसर दुख पाइए। ये अवसर जो समय मिला है जीवन में, सुंदर साथी, राज्य की याद आती रहेगी तो हम भूलेंगे नहीं। नहीं तो दुनिया के जो सुख है वो हमें भुला देंगे। जितने महान पुरुष हुए हैं बड़ी दुख की बड़ाई करी, इसलिए ये समय, ये अवसर, ये टाइम जीवन में बार बार नहीं आना। एक क्षण का मोल नहीं इस दुनिया में, और हमारा जीवन ऐसे ही चला जाता है। रात गमाई सोएकर दिवस गमायो खाए, हीरा जैसा जन्म ये कोड़ी बदले जाए। हम इसी दुनिया संसार में भटकते 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 चले जाते हैं। एक सुख यहाँ है, जहां सुख है वहां को हम झांकते नहीं, वहां को देखते नहीं। इसलिए इन अवसर दुख पाइए। ये हमें अवसर मिला, समय मिला है, मनुष्य जीवन अनमोल धन मिला हुआ है, लेकिन हम इसकी कीमत नहीं समझते। और एक एक दिन करके हमारा समय बीत जाता, निकल जाता है, बाद में कुछ नहीं बनता, बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ये जो हम समय मिला हुआ है, बचपन का और जवानी का, सेवा करना, भजन करना, सत्संग सुनना, यही उम्र होती है। बुढ़ापे पे कुछ नहीं होता। लेकिन जब समय बीत जाता है, चिड़ियों ने खेत चुन लिया, तो फिर क्या करें? अरे जीवन का लक्ष्य एक परमात्मा होना चाहिए, तब तो ये जीवन सार्थक है। अगर जीवन का लक्ष्य राज्य महाराज नहीं है तो ये जीवन जीवन ना समझो मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, ये कोई जीवन नहीं है। ये तो इंसान और पशु में फर्क क्या है? अगर हमारे अंदर धर्म नहीं है तो आहार निद्रा भय मैथुनिचा समान में तदुपस्वी ननाना धर्मो ही तेषाम अर्थो विशेषो धर्मे ही ना चा पस्वी समान। अरे मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य भी पेट भरता है, पशु भी पेट भरता है। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य मरने से डरता है, पशु भी मरने से डरता है। मनुष्य बच्चे पैदा करता है, पशु भी बच्चे पैदा करता है। फर्क क्या है? धर्म ही के साथ को विशेष विशेषता है कि इंसान के अंदर धर्म है। पशु नहीं जानता धर्म क्या चीज है। अगर इंसान धर्म पर नहीं चलता है, धर्म के कार्य नहीं करता है, वो इंसान नहीं है, उसको पशु समझो। वो 4 पैर का पशु है, हम 2 पैर के पशु हैं। इसलिए इन अवसर को पाइए, और क्या चाहिए थे? ये ऐसा अवसर मिला है जीवन का, इसमें परमात्मा को याद करेंगे, और जब परमात्मा को याद करते हैं तो जीवन में दुख तो आते हैं। परमात्मा का बड़ी कठिन मार्ग है, उसमें दुख आते, संकट आते हैं, लेकिन जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है वो घबराता नहीं, उसकी रक्षा वही करता है। पर जब विश्वास होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं बाणी में, श्री महामती कहे मोमनो तुम में दम दम जो करते सो सब इसे हक का पल पल मेहर कर। एक एक साल जो हमारे जीवन में बीत रहा है, अगर हमें विश्वास है उनके ऊपर, तो हर पल के हर पल में हमारी रक्षा करते हैं, हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी रक्षा कोई नहीं कर रहा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, और क्या चाहिए थे? इन अवसर दुख पाई, ऐसा समय मिला है, आज दुख उठा लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए सुख है। और आज मैं सुखों में भागूंगा,
के दुख है, और ऐसे ऐसे दुख हैं जो सुने भी नहीं जाते। ऐसे ऐसे नरक हैं। राजा परीक्षित को सुना रहे थे सुखदेव जी, राजा परीक्षित से सुना नहीं गया। और हम यहां पर जितना भी भटकेंगे उतनी ज्यादा हम दुखी होंगे। इसीलिए कहते स्वामी जी कि सुंदर साथी, ये दुख एक ऐसा पदार्थ है, पर भाई सब नहीं देखते। कोई बिरला होता है जिसको दुख को ले पाता है। ये तो आज में सुखों में भटकता रहे, मौज लेते रहे, लेकिन आगे क्या होगा? स्वामी जी वाणी में चौपाई कहते हैं, लाचे कहां न छूटिए, सगा न ओलखान कोय, मार भूड़ा जमदूतनी, गया के पिटने न हो। श्री जी महाराज कहते हैं कि यहां हम कोई गलत काम कर लेंगे तो हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी हमें छुड़ा लेंगे, पैसा भर के छुड़ा लेंगे, रिश्वत दे करके, सिफारिश करके हमें छुड़ा लेंगे। पर उसके दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। लांछे कहां न छूटी है, वहां रिश्वत नहीं चलती है, रिश्वत लेके नहीं छूटोगे। और सगा लोलखान को यहाँ तो हमारे सगे संबंधी दिखाई देने लगते हैं, भाई उस पर संकट आ गया, चलो उसकी मदद करो। पर वहां तुम्हारा उसकी अदालत में कोई सगा नहीं दिखाई देगा, तुम ही अकेले खड़े होगे। और मार भूला जमदूतनी, जमराज की कितनी बड़ी मार पड़ती है। कैसे कैसे मुद्रा लेकर के जो कुंड बताए गए हैं नरकों के, उनमें डाल के उस जीव को, और चारों तरफ से मुद्रा लेके खड़े होते हैं, जिनमें मुद्रों में कांटे लगे हैं लोहे के। जीव पर उछलता है, मुद्रा मारते फिर सिर्फ दबा देते, उसमें कीड़े मिला रहे हैं, उसको काटते हैं, ऊपर को भागता, फिर ऊपर से भागते। इसलिए सुंदर साथी, इन दुखों से बचने के लिए एक राजी मरद का नाम, एक राजी मरद का नाम है, और वो भी नाम अनादि अक्षरातीत। कितना बड़ा अपने को नाम दिया। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं आगे, दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना सखी चरण कमल, दुख के बिना सुंदर साथी उस परमात्मा के जो कमल रूपी चरण है कोमल, उनके दर्शन तुम्हें हो नहीं सकते। अगर उनके चरणों का दीदार करना है तो दुख उठाने पर बड़े बड़े कष्ट आएंगे जीवन में, इतने जल्दी प्राप्त नहीं हो जाता है। दुख बिना चरण कमल, मुझे राजी महाराज के चरण हैं, उन चरणों का दीदार करना है तो जीवन में कितने दुख आ जाए पर उनको भूलेंगे। और जो भूल जाता है वो फिर दुखों में आकर के भटकता है, कई जन्मों तक भटकता है, फिर पता नहीं कब अवसर मिले, कब ये जीवन मिले। इसलिए हाथ में आया हुआ अवसर इसको गंवाना नहीं चाहिए। दुख बिना चरण कमल, तो परमात्मा के जो चरणों का दर्शन है वो दुख ही हमको वहां से मिलाएंगे, दुख ही उनके चरणों तक हमें पहुंचाएंगे। इसलिए दुख बिना चरण कमल को, हमारे जो राजी महाराज श्यामा महारानी सुंदर साथ बैठे हैं, जो स्वामी की वाणी कहते ना, इन बिन साथ की जागिए बता दियो रे जीवन, श्याम श्यामा के साथ जी जित बैठे चौक बतन। जो मूल मिलावे में तुम्हारी परातन बैठी हुई है, राजीवन श्यामा जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों का दर्शन हमें दुख ही कर रहे हैं। जीवन दुख आते हैं तो हमारे अंदर के जो विकार हैं वो धुलते हैं।
नहीं तो जितने सुख आते जाते हम भूलते जाते परमात्मा को। इसलिए जितने संत महापुरुष हुए हैं परमात्मा से सुख नहीं मांगा, दुख मांगा कि मैं प्रभु आपको भूल ना जाऊं, मेरे जीवन में दुख आते रहे। ऐसा श्री जी कहते हैं, सखी कब न मिलिया कोई, सखी कब ना मिलिया, कोई नहीं मिल सका। हमारे राजी मार्ग नहीं जो दुनिया को मानने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव जी को मानने वाले हैं, उनको भी दुख से अपने मालिक को पाया जाता है। स्वामी जी सखी कब न मिलिया कोई, कभी कोई नहीं पा सका अपने मालिक को। जिन्होंने पाया है बड़े बड़े दुख उठा करके पाया, बड़े बड़े कष्ट उठा करके पाया। इसलिए दुख एक ऐसा पदार्थ है कि जीवन में दुख से जी मिर्ची सुख न मिलिया कोई, अपने धनी का मिलना सो दुख ही से। दुख एक ऐसा पदार्थ बताया गया, क्यों कि दुख से विरह तुझे बुरे प्रेम इसके, और इसे प्रेम जब आई अपने से मिलिए हक। जब जीवन में दुख आता है और हमारा कोई साथ नहीं दे रहा तो क्या होता है, अंदर से तड़फन पैदा होती है, आत्मा रोती है, तड़पती है, और वो जो उसके आंखों के आंसू निकलते हैं वो परमात्मा के चरणों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए सखी कबहू न मिलिया कोई, परमात्मा को पाने के लिए, राजिमा को पाने के लिए सिद्धि मार्ग ने दुख को बताया। पर एक जगह स्वामी जी कहते, दुख ना देऊं फूल पाकड़ी, देखूं शीतल नयन, सुख बुझाऊं सब अंगों, बोलाऊं मीठे में। हमें दुख क्यों होता? राजिमा दुख नहीं देते, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता, लेकिन दुख हमारे अपने कर्म देते। हमारे जीवन के जो कर्म है वही हमें दुख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि चरण कमल को राखी महाराज जो बैठे हुए हैं मूल मिलावे के अंदर, तीन हाथ में सखियां बैठी हुई हैं, कैसा स्वरूप सिंहासन है, उनके दर्शन पाने हैं तो तड़पना पड़ेगा, दुख उठाने पड़ेंगे। इसलिए कहते हैं सखी कब न मिलिया कोई, सखी कब न मिलिया कोई, सखी कबहू न मिलिया कोई, दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, सखी कबहू न मिलिया कोई, सखी कबहू न मिलिया कोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणदास सुदर्शन जी, अभी आप ग्रंथ से चर्चा सुन रहे थे। हमारे आश्रम के संत श्री कृष्णदास जी नारायण के मुखारविंद से अब नित्य भोजन, पारायण भोजन के लिए फिर पारायण प्रारंभ करेंगे। पुजारी जी महाराज से प्रार्थना है कि आरती की व्यवस्था शुरू करेंगे। हाँ, कमलपाल जी सहयोग करने के लिए अंदर आ जाइए। माइक आवो दीवाना मारे घेरे, आवो दीवाना, आवो दीवाना मारे घेरे, आवो दीवाना।
जो
अच्छे चरण धरो श्री राज मोरे अंगना प्यारे कदम रखो महाराज मोरे अंगना बहु पकवान मिठाई मेवा बहु पकवान मिठाई मेवा रुचि रुचि व्यंजन बना मोरे अंगना प्यारे रुचि रुचि व्यंजन बना मोरे अंगना अच्छे चरण धरो श्री राम मोरे अंगना प्यारे कदम रखो महाराज मोरे अंगना कथा सुपारी चूना लावांगे लाची कथा सुपारी चूना लावांगे लाची करे करे मिरिया बनाओ मोरे अंगना प्यारे कर कर मिरिया बनाओ मोरे अंगना अच्छे चरण धरो श्री राध मोरे अंगना प्यारे कदम रखो महाराज मोरे अंगना श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन शोभन कियो मामे काधे मोरे प्यारे सुपन कियो मामे काधे मोरे अंगना अच्छे चरण धरो श्री राम मोरे अंगना प्यारे कदम रखो महाराज मोरे अंगना श्री सुंदर श्री इंद्रावती जीवन श्री इंद्रावती जीवन सुपन कियो मामे काजे मोरे अंगना प्यारे सुपन कियो मामे का मोरे अंगना
हारे ज्ञान के फूल धनिया के अपनी शोभ रे आए हमारे भाई श्री ठाकुरानी सखिया ने सुधा तो नहीं दे संग पधारे आए त्रिकोण पास के बांग परे के शोभा मेरे वारे आए वारी वारी जाऊं मैं की आदि पर शोभा मुखे से गाया रे आए आसन बैठा रे श्री छत्र सारे गुणगा श्री कांचन थाल जहो फिर दीपक ज्योति प्रकाश करते आरती श्री रामी आनंद आग डोला योग स्वरूप सुंदर सुख नायक श्याम धाम धन सो मान कर रस भगन गति जो मेरे मन लो सखिया पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग समाधि की शोभा है अनूप चारों चरण सुंदर सुखदाई दुष्ट की शोभा मुख वरनि न जाई
झांझरी घुंघरी कांधी कड़लाया लेके अन्नवट बिछुआ श्री श्यामा देवी नीलो है चरणिया केसरी लाल श्वेत दामन गाई कर झलकार चोले श्याम जड़ाओ सर सिंदूरिया राज अयण बिहार शुभादि कविराज जय जामा श्वेत जड़ाओ अगसो नीलो पीलो पट का देखा मन मोह जामा पर चादर रंग आसमानी छेड़े किनार बेली जाए ना बखानी जय पागस तुरिया जगमग जोत कापड़े कलंगी कही जाए ना हो ज्योत शब्दातीत पिया शोभा है अपार श्री मामती अंगना जाए बलिहार शब्दातीत पिया शोभा है अपार श्री मामती अंगना जाए बलिहार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व महाराज की जय। कोटि कोटि दंडवत कोटि करो प्रणाम, कोटि कोटि स्तुति करो मेरे सुंदर वर्षावति वर्षाओ, मेरे प्रिया जी सुंदर वर्षावति वर्षाओ, स्वरूप सुंदर सनकोल सकोमल रूप देख लेना बोलो जवान, फिर महबूब जियावत किया किन्ने तेरा कौल बोले हाल, जामा जुड़ा जुड़ो जगत से उचारा रंबर करे जलकर, जगमगे पाक ज्योति जबेर जमी के मगननो पर जाओ बलियार, लाल तरसत मकरमती नासिका तिलक नील वड भवन के सरवर भूषण मुकुंद नीली रसनाए देख दल सदावे जो जोवे माहे जोड़ी बाज बंद सोए रुमग मोजो कारो करे हस्त कमल की मुंदरी नक्का नूर चिर चढ़ियो आसमान यो हक चलन करे सवन करे रोशनी पड़ के करे आकाश में चरण भूषण जामे जाने कहे श्री महामती मोहनो रो दिल को मासु पिंचे रस परम धाम के माए रोशनी पड़ के करे आकाश में चरण भूषण जामे जाई कहे श्री महामती मोहनो रो दिल को मासु पिंचे रस परम धाम के माहे। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर शांति की जय, शिव साथी को प्रणाम जी। ब्रह्म मुनि सभी अपने अपने पारायण पे पहुंचेंगे। भाई जी से विशेष रूप से आग्रह पारायण पे पहुंचिए। घुमा थोड़ा सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। केसर बाई के मोहन पधारे, केसर बाई के मोहन पधारे, चरण पखारो ले जाइयो
ओ बाला सुंदर साथ को शीश श्री आनंद श्री राम धनी की जय, श्री राजू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साजियावर जी साहेब जी के चरणारविंद में दीदी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। राणाधर सुंदर जी, आज की मंजिल खिलवत और परिक्रमा। दोपहर में आज 56 भोग हैं, तो भोग वाला जो प्रकरण है उसको आप उस समय के लिए छोड़ देंगे, बाकी आप अपने पाठ को जारी रखेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आज की मंजिल जरूर से जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि कल एक अखंड पाठ भी प्रातःकाल पधराया जाएगा। तो आप सभी से प्रार्थना कि आज जो लेट कमर्स हैं, मेरी बहन पूर्णिमा, कुसुम जी, कल से ध्यान रखेंगे समय से पूर्व ही पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। और एक और भाव है, यहाँ पे जो भी मेरी बहनें आ रही हैं, तो जुगल स्वरूप में यदि वो आरती का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने पास 3 दिन हैं। अब तीसरे दिन तो पूर्णाहुति ही हो जाएगी, बचे हैं सिर्फ 2 दिन। तो जुगल स्वरूप पधारेंगे और राज्य की आरती शोभा का लाभ लेंगे, ऐसा भाव में रखते हुए आप पारायण प्रारंभ करने के लिए चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। करेंगे मौन रह करके और फिर प्रारंभ करेंगे खिलवत करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री तारतम सागर श्री खिलवत ग्रंथ प्रारंभ, किताब खिलवत कैद की सूरत की सोच सो करी है। ऐसा खेल दिखाइया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग क्या तुम। कछु आस ने राखी आश्रय झूठी निमी देखाए, ऐसी जुदा की कर दे कछु कयो सुनो न जाए।
बैठी अंग लगाए के ऐसी करियंत्राय ना कछु नैनो देकर ना कछु आपको उठाए बैठी अंग लगाए के ऐसी दे उल्टाए ना कछु दिल की कह सको ना पिया शब्द सुनाए बैठी आंखें खोल के अंसों जोड़ आशा उपजे अर्ज को सोपी दई में तोड़ सदा सुखदाता धाम धनियन ना तेरी जोड़ जानो सनमन का गुनाह तो ऐसा किया बिछोड़ बैठी सदा चरण तले कबुन्यारी नानी नखने से पाइए ने नाम ठाम दिस कहूँ ऐसा किया विदेश बैठी गले कदम के बीच डाले चौदह तबक दूर दराज ऐसी करी कहूँ नजीक ने पाइए हक कहूँ